ओ मैडम किधर, हम छोड़ दें क्या? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? तू अभी रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। चल इधर हाथ दिखा अपना। नहीं तरुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आज से हम दोनों भाई बहन। और भैया देखो ना, आपकी आंखों के सामने आपकी बहन को लड़का छेड़ा है, आप कुछ नहीं बोलोगे? अबे साले तू मेरी बहन को छेड़ता। अबे साले मैं तो तेरा दोस्त हूँ। अबे साले दोस्ती होगी बाद में, पहले भाई बहन का रिश्ता। निकल यहाँ से। ला भैया मेरे शगुन के पैसे दो। शगुन के पैसे दूंगा घर पे। पहले तू ये बता घर के बाहर क्या कर रही है? घर चल तेरी पापा से शिकायत करूंगा। अरे आज तो बेगम ने कड़ी बना कर दी, मजा ही आ जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो। अरे मैडम कहाँ भागी चली आ रही हो? दिखना रहा खाना खा रहा हूँ मैं। अबे कंपाउंडर तुझसे मना करा था ना। अरे डॉक्टर साहब उन्होंने तो बहुत रोका था, मैं जबरदस्ती अंदर आ गई, बहुत इमरजेंसी है। अच्छा बताओ क्या इमरजेंसी है? डॉक्टर साहब कल रात से टट्टी ना रुक रही। अरे मैडम ये तो देख लो, खाना खा रही हूँ मैं, सामने से बोल रही हो टट्टी आ रही है, कुछ और ही बोल देती। अरे तो डॉक्टर साहब टट्टी को टट्टी ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये समझ लो डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे तुम कड़ी पी रहे हो। अबे तूने मेरा खाना हराम कर दिया। खाना बाद में खाऊंगा, पहले तुझे दवाई दे दूं। हाँ मुझे दवाई लिख दो। सारा दिमाग लग गया। दोनों प्यार करते हो? हाँ। तो एक काम करो, एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। ठीक है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, 40 बीघे जमीन है, 2 फॉर्च्यूनर है और बहुत अमीर हूँ मैं। अरे यार तुम तो बहुत अमीर हो। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है चीनी। आई लव यू बेबी। और सुन तू निकाल। चलो बेबी। का कारण नरेंद्र मोदी। आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है मैडम, सैलरी कितनी रहेगी? आपकी सैलरी रहेगी पूरे 50,000 रूपए। और हाँ, अगर तुमने एक दिन की छुट्टी करी तो तुम्हारा 1,000 रूपए का फाइन लगेगा, इसलिए छुट्टी मत करना। ठीक है मैडम, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है ये लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाओ मैडम मेरी सैलरी दे दो। अरे किस बात की सैलरी? पूरे महीने छुट्टी पर रहे हो तुम, एक दिन भी नहीं आए हो और सैलरी मांगने आ गए। अरे मैडम जी आपने तो कहा था अगर एक दिन की छुट्टी करूंगा तो 1,000 रुपए फाइन लगेगा। मैंने 30 दिन की छुट्टी कर ली, 30,000 रुपए फाइन के काट लो और 20,000 रुपए मेरी सैलरी दे दो। अरे जल्दी से दो, नाटकबाजी मत करो। तू अभी रुक, सिक्योरिटी। अरे आमिर भाई क्या हाल चाल है? अबे ओ मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे आमिर भाई क्या हो गया, नाराज हो क्या? तेरा कल बर्थडे था, तूने अपने बर्थडे में क्यों ना बुलाया मुझे? अच्छा अबे साले परसों तेरी स्वागरात थी, तूने मुझे बुलाया? अगर तूने स्वागरात में बुला लेता ना, कल तुझे बर्थडे में बुला लेता मैं। अबे साले चले जा। चलो बेबी। अरे भैया एक प्लेट पानी पूरी खिलाना। ठीक है मैडम जी, अभी खिलवा रहा हूँ। दीदी 1 प्लेट पानी पूरी मुझे भी खिलवा दो। ठीक है भैया सुनो, एक प्लेट इसे भी खिला दो। अरे मैडम जी इन भिखारी को कहाँ खिलवा रही हो? इनका तो रोज का है, एक दिन खिलवाओगे अगले दिन वापस आ जाएगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, ये भिखारी ना है, मेरा भैया है। अच्छा भैया है, हालत तो इसकी भिखारी जैसे हो रही है। वैसे भैया तुम फेस पर क्या लगाते हो? तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, मेरे इस कलुए भाई को भी बता दो। मैडम जी मैं तुमको बताता दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुमको मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। ठीक है चल लूंगी डेट पे, इसे बता तो दो। देख भाई पहले तो तू नॉर्मल साबुन यूज करना बंद कर, वो तेरे फेस को खराब कर देगा और उससे तेरे फेस पे एक्ने पिंपल भी आ जाएंगे। भाई तो यूज कर मोस्टेक का ओशन फेस वॉश, ये तेरे चेहरे का एक्ने पिंपल हटाएगा और तेरे चेहरे को ब्राइट करेगा और तेरे चेहरे का ऑयल कंट्रोल करेगा, ठंडा ठंडा रिफ्रेश फील देगा। भैया सच में काम करता है ये? भाई ये इंडिया का हाईएस्ट रिव्यू फेस वॉश है, 14 लाख से ज्यादा रिव्यू है। अच्छा फिर तो बहुत महंगा होगा ये। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? कितना ही महंगा हो, तेरी बहन पैसे देगी। देख भाई ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 125 का एक मिल जाता है 2 बाई करने पर। पर ये मिलेगा कहाँ पर? मेरी वीडियो का कमेंट में बेस्ट लिख देना, लिंक मैं आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है अभी मंगवाती हूँ तेरे लिए। भैया 20 रुपए चीनी दे देना। ठीक है मैडम। लो। अरे चीनी महंगी क्या हुई, ये तो चेक करने के लिए देने लगे। हाँ भैया चीनी बिल्कुल मीठी है, यही 20 रुपए पैक कर दो। पैक कर दो। अरे मैडम 20 रुपए की चीनी दी थी ये। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोलिए, मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी में। अरे भाई साहब कुर्सी कितने रुपए की लिए आए? अरे बहन जी 600 रुपए कुर्सी लेके आया हूँ। नहीं 600 रुपए की? भैया 600 रुपए की तो बहुत महंगी लिया है, मेरे साथ चलते 400 रुपए में दिलवा देती। क्या बोलूं मैं इस पे? अरे भाई साहब कुर्सी कितने की लिया है? भाई साहब 400 रुपए की लेके आया हूँ कुर्सी। 400? अरे भाई साहब बहुत महंगी लिया है, मैं 200 रुपए की दिलवा देता। अरे क्या हुआ, मुंह लटकाते हुए क्यों आ रहे हो? अरे यार कुर्सी लेके आया हूँ। नहीं सब ये कह रहे हैं महंगी लिया है तू। अच्छा कितने रुपए की लिया है? 200 रुपए की लेके आया हूँ। 200 रुपए की? अरे महंगी तो लिया है, यही कुर्सी 100 रुपए की दिला देती मैं तुम्हें। 100 रुपए की? अबे साली 600 रुपए कुर्सी लेके आया हूँ, जिसे देखो महंगी महंगी करे यार, तेरा बाप बैठा के बेचना है। अरे वकील साहब अपना नंबर दे जाओ। वकील साहब 2-4 बातें मैं भी कर लूंगी। सुनो मैडम तुम ये सोच रही हो ना अपना नंबर जो कि 9897 है, मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम ये भी सोच रही हो सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 114 में रहता हूँ, जब मेरी बीवी 6 से 8 जिम जाती है तुम मुझसे मिलने आ जाओगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत लॉयल हूँ। मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना। चलो बेबी। वकील साहब तो बहुत तेज है, बातों बातों में नंबर भी दे दिया। देखिए मरीज की हालत बहुत खराब है, हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। अच्छा मुझे पता है फैसला करना थोड़ा मुश्किल है, पर आपको फैसला तो करना पड़ेगा, आप मुझे जल्दी बता दीजिए। हाँ मैडम जी थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन 1 सेकंड। पर मैडम जी मैं तो अपने दादाजी का घुटने का ऑपरेशन कराने आया हूँ। क्या? पर अंदर तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है। अरे मैंने तुम्हारे दादाजी का पेट फाड़ दिया। क्या पेट फाड़ दिया? अरे मेरे दादाजी। हेलो मैडम ये आपके कौन हैं?
ये तो मेरे हस्बैंड है। तो मैडम आप ये बताइए सास नंद और हस्बैंड में क्या फर्क होता है? देखिए भाई साहब, सास वो होती है जो जिंदगी में कभी सांस नहीं लेने देती, और जो कभी जिंदगी का आनंद न लेने दे उसे नंद कहते हैं, और जो इस पूरी जिंदगी को खराब कर दे, बैंड बजा दे, उसे हस्बैंड कहते हैं। मिल गया आपको अपने सवाल का जवाब? चले चलो भैया 1 किलो चीनी दे देना। अच्छा आधार कार्ड लेकर आइयो। आधार कार्ड वो किस लिए? मैडम जी आपसे चीनी के लिए आधार कार्ड लगेगा। ठीक है दे रही हूँ, ये लो। और अभी तो रुको। और पैन कार्ड? पैन कार्ड भी? हाँ पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। ये लो 1 किलो चीनी दो। हाँ ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। ये लो फॉर्म। ये फॉर्म किस लिए है? इसमें अपना नाम पता और कितनी चीनी चाहिए लिख दो, फिर उसके बाद में 2 दिन बाद आना। चीनी के लिए फॉर्म भी भरना पड़ेगा? हाँ ठीक है भर के लाती हूँ। अरे यार ये कबीर कॉल क्यों कर रहा है? स्पीकर करो। हाँ भाई। आमिर भाई दारू पार्टी करने चल रहे हैं। अरे भाई मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है चल। चल ठीक है भाई। क्या बात, आज तुमने अपने दोस्त को मना कैसे कर दिया? अरे यार ये लोग दारू वारू पीते हैं और दारू पीना तुम्हें मेरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। अच्छा वैसे इनकी बीवी ने कुछ नहीं कहती कि इतनी दारू पीते हैं? अरे बेबी इनकी बीवी पढ़ी लिखी है और रईस खानदान से है, इनका कल्चर ही ऐसा है। ये लोग कहते हैं 1-2 पैग मान लो चलता है। अच्छा बेबी हम रईस खानदान से नहीं है क्या? हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है क्या? अरे बेबी हम तुम हैं लेकिन थोड़े से कम हैं। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ। क्यों बेबी? तो वो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं क्या? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, रईस खानदान से हूँ, मैं भी उनकी बीवी को आज बता दूंगी। तुम जाओ और 8 पैक से कम पीकर मत आना। सच में जाऊँ बेबी? हाँ सच में जाओ, और हाँ 2 बजे से पहले मत आना। हाँ बेबी 2 बजे से पहले नहीं आऊंगा और उन्हें बता दूंगा मेरी भी पढ़ी लिखी और रईस खानदान से है। हाँ जल्दी जाओ। ठीक है बेबी। सबा सबा मुझे छोड़ के मत जाओ सबा। आमिर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पे सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं किसी और की नहीं हो सकती, इसलिए मैंने जहर पी लिया है और आधी शीशी तुम्हारे लिए छोड़ दी है। तुम भी पी लो, अगर हम साथ रह नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो मुझे तुम जैसा पति मिला। मैं ना ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम मेरे साथ 7 जन्म तक रहो, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैडम एसी की सर्विस करना है कंपनी की तरफ से। एसी ठीक कर भी दोगे? हमारा एसी बहुत खराब हो रहा है। अरे मैडम जी 5 साल का एक्सपीरियंस है एसी की सर्विस करने का, आंख बंद करके सही कर दूंगा एसी। अच्छा चलो आओ इधर चलो। ये है एसी और ये बहुत आवाज कर रही है। ठीक है मैडम तुम बाहर चले जाओ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। एसी सही हो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है भैया। एसी की सर्विस कैसे करें? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मैडम जी वो मैंने क्लास मिस कर दी थी उस दिन, इसलिए यूट्यूब से सीख रहा थोड़ा सा, वैसा पूछा था मुझसे। अच्छा क्लास मिस कर दी थी? निकल मेरे घर से। ये ले भाई, ये पूरे 5000 रुपए हैं। जब मैं तेरे राखी बांधू ना तो तू मुझे 5000 रुपए अपने जीजा जी के सामने दे दिए। अरे बहन मैं 200 रुपए लेके तो आया हूँ, वही दे दूंगा ना। अरे भाई तुझे नहीं पता है, तू 200 रुपए दे जाता है, फिर बाद में तेरे जीजा जी मुझे ताने मारते हैं कि तेरा भैया कुछ करता धरता तो है नहीं, 200 रुपए दे जाता है बस। मैं तो ला दे दूंगा। अरे साले साहब आ गए क्या? हाँ आ गया। ला भाई अपना हाथ दे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। ला भाई अब मेरा नेक दे। रुको जरा सबर करो। ले बहन 200 रुपए। 200 रुपए? अरे भैया वो दे 5000 रुपए। अरे बहन ये तो मेरे काम के पैसे हैं, मेरे पैसे मैंने डाल लिए। अरे बड़ी लालची औरत है, तुझे पता नहीं है कि तेरे भाई का काम नहीं चल रहा है? 200 रुपए रख ले चुपचाप। हाँ बहन 200 रुपए बहुत है, जीजा जी सही कह रहे हैं। चल मैं चल लिया हूँ, एक पीस तोड़ दे दे। हर वक्त पैसे बने रहती है इस औरत की। अच्छा बच्चों ये बताओ पढ़ाई करने से क्या होता है? मैडम जी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। पढ़ाई करने से नुकसान है? क्या नुकसान है बताओ। मैडम जी जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पास हो जाते हैं, हम पास हो जाते हैं तो खुश होते हैं, जब खुश होते हैं तो खेलते हैं, जब खेलते हैं तो थक जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो मर जाते हैं। इसलिए मैडम जी पढ़ाई करने का ये नुकसान है, हम पढ़ाई करके मर जाते हैं। पढ़ाई करके भाई मर जाते हैं। अबे दिमाग खराब मत कर मेरा, आगू खो के बैठ जा, आगू को फिर गिर जाएगी, फिर मुझसे करेगी। ले आगू खो गया, इतनी मोटी ना है तू। अबे अभी एक रट्टा मार देना, अभी सही हो जाएगी। रुपट्टो को सही कर ले पहले, जुबान को कम चलाएगा, चुपचाप होकर बैठ जा। अरे भैया तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पीछे तो कोई भी ना बैठा, तुम किससे बातें कर रहे हो? भाभी जी शादी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वाले आज मेरे लिए लड़की देखने गए हैं, जैसी शादी हो जाएगी ना ऐसी समझाते करूंगा। भाभी जी कुछ दिन बाद तो मेरे पीछे बैठेगी, कंधे पे हाथ रख ले चुपचाप। सही कर रहा है, वो तैयारी कर रही है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। ये ले पैसे और निकल जा मेरे लड़की की जिंदगी से। लेकिन 1 सेकंड। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों की शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। अबे बुड्ढे तेरे पैर ना पकड़ रही हूँ, तेरे पैर के नीचे मेरा 500 का नोट है, पैर हटा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अबे पैसों के लिए तेरा बेटा क्या, मैं अपना बाप भी छोड़ दूँ? अरे जीजा जी हम दोनों ने भाग के शादी कर ली। अरे भाग के शादी क्यों कर ली तूने? अरे जीजा जी तुम्हें क्या बताऊं, इसके घर वाले मान नहीं रहते, मैंने से भाग के शादी कर ली। चल ठीक है, अच्छा किया तूने। हेलो अरे ये लड़की कौन है? अरे दीदी वो हमने भाग के शादी कर ली। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? अरे मेरी बात तो सुन। हे ऊपर वाले, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे दीदी क्या हो गया, रोकी रही हो? अरे इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। क्या 5 मिनट पहले भी मैं तुम दोनों को छोड़ के गया था और तूने इससे शादी कर ली? अबे पागल, मेरी शादी तो पहले हो चुकी है। अच्छा पहले तुमने इससे शादी कर रखी थी, फिर मेरी दीदी से करी तुमने शादी। अबे चुप हो, पहले मेरी शादी तेरी बहन से हुई, फिर तुम दोनों ने शादी करी है। अच्छा
तुमने इससे शादी अभी ना करी। अबे मैं क्यों करूंगा इससे शादी, मैं तो पहली बार देखा है इसे। दीदी मैं से भाग के शादी कर लाया। अच्छा अच्छा बहुत सही करा तुमने। साले दोनों बहन भैया पागल है। लेकिन 1 सेकंड। अरे भाभी जी झाड़ू लगा रही हो क्या? हाँ भाई साहब बस झाड़ू लगा रही थी। और तुम्हारी मुसीबत चली गई? कौन मुसीबत? अरे तुम्हारी नंद। अरे भाई साहब तुम मेरी नंद को मुसीबत क्यों कह रहे हो? अरे भाभी जी मैं क्यों बताता आपकी नंद को मुसीबत, कल आप मिली थी, आप ही तो बताई थी मेरे घर मुसीबत आई है मेरी नंद। अरे भाई साहब मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे भाभी जी गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे अच्छे से याद है, कल आप बताई थी 20 किलो आटा खा गई, 10 किलो देसी घी खा गई और 50 किलो दूध पी गई। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना मैं उसका कत्ल कर देता। तो ले आप कर लेना कत्ल। अरे आप कौन हो? मैं इसकी नंद हूँ।